नमस्कार दोस्तों, स्टडी दूर नहीं आपसे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के इकाई 6 कृषक मजदूर के बारे में और उसके क्वेश्चन के बारे में डीपली देखेंगे और उसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 2001 में बिहार में कृषक मजदूर की संख्या थी 48%, 42%, 52% या 26.5%। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 48% का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या थी 26.1%, ख ऑप्शन है 37.1%, ग ऑप्शन है 26.5%, घ ऑप्शन है 37.8%। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ख ऑप्शन 37.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, बिहार के कृषक मजदूर हैं अशिक्षित हैं, शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, कुशल हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अशिक्षित है। बिहार के कृषक मजदूर कैसे हैं? तो अशिक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, यानी मजदूर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोग मजदूर को कितने भागों में मुख्यतः बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भूमिहीन मजदूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो मजदूर कृषि का कार्य करते हैं उन्हें हम डैश डैश कहते हैं। तो कृषक कहते हैं, यानी कृषक कहते हैं। अगला है, क्वेश्चन ने कहा था कि दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र डैश डैश, दरिद्र डैश डैश, तो दरिद्र देश, यानी दरिद्र कृषक होगा तो दरिद्र राजा हो जाएगा और दरिद्र देश भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, बिहार में अधिकांश कृषक मजदूर डैश डैश एवं पिछड़ी जाति के हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डैश डैश और पिछड़ी जाति यानी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति हैं और पिछड़ी जाति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में अब कृषि कार्य में डैश डैश का प्रयोग लग रहा है, यानी 4 नंबर मशीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव 5 नंबर सवाल, बिहार के कृषक मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य की ओर डैश डैश कर रहा है, तो पलायन कर रहा है, पलायन यानी पलायन कर रहा है। यहाँ पे फ्रेश लिख देना है पलायन, ठीक है। आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आएगा उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, कम से कम 20 शब्दों में प्रत्येक का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कृषक मजदूर से हमारा क्या मतलब है? यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कृषक मजदूर से क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। तो कृषक मजदूर से हमारा मतलब गांव में काम करने वाले उन लोगों से है
जो कृषि के कार्य में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, यानी वैसे लोग जो गांव में रहते हैं और कृषि के कार्य में मजदूर की तरह कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कृषक मजदूर कहते हैं। यानी कृषि के कार्य में मजदूरी के रूप में कार्य करे उसको कृषक मजदूर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कृषक मजदूर को कितने भागों में बांटा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कृषक मजदूरों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा खेत में काम करने वाले मजदूर, जैसे कि हलवाहे हो गए, फसल काटने वाले मजदूर हो गए। और 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कृषि से संबंधित अन्य कार्य को करने वाले मजदूर, यानी कृषि से संबंधित अन्य कार्य करने वाले, जैसे कुआं खोदना सिंचाई के लिए, और गड़बान जो होता है किसी चीज़ को, यानी गन्ने की खेती हो तो जो बैलगाड़ी को चलाता है उसको गड़बान कहते हैं। अगला है ऑप्शन नंबर 3, वैसे मजदूर जो कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योगों में भी लगे रहते हैं, उनको भी कृषक का एक भाग माना जाता है। जैसे बढ़ई हो गया, लोहार हो गया। बढ़ई और लोहार क्या बनाता है? वो मतलब जैसे हल में उपयोग किए जाने वाले हल को बनाने वाला बढ़ई होता है। लोहार, उसमें फार जो लगाया जाता है वो लोहार का कार्य होता है। तो ये भी कृषक मजदूर का एक सहायक का व्यक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भूमिहीन मजदूर किसे कहा जाता है? तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं? तो ऐसा मजदूर जिसके पास खेती के लिए अपना निजी ज़मीन या खेत नहीं होता है, उसे भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ मजदूर का परिभाषा दें। तो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बंधुआ मजदूर ऐसे कृषक मजदूर किसी ऋण के चलते मालिक के यहाँ आजन्म ऋण चुकता होने तक भोजन के बदले काम करते हैं। उनके काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बटाते रहते हैं, जिन्हें कुछ मजदूरी दे दिया जाता है। ऐसे मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यानी अमीरों द्वारा यह एक प्रथा समझ सकते हैं आप लोग कि जैसे कि आपके दादा हो गए, किसी से कर्जा लिए, और दादा हो गए तो वो कर्जा लिए, उनके कर्जा को वो कर्जा चुकाते से रहें, और उसके बाद से आपके पिताजी कर्जा को चुकाने में लग गए, उसके बाद से आपके बेटा उस कर्जे को चुकाए। तो इसी प्रकार के मजदूरी को हम लोग बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यानी वह पूर्वजों द्वारा चलती हुई आती रहती है, माने आपके दादा परदादा, उसके बाद से आप खुद करें, आपके बेटा करे, यानी ऐसे मजदूरी को हम लोग क्या कहेंगे? बंधुआ मजदूर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पलायन का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 5 है, रोजगार की तलाश में एक स्थान से या एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जगह से दूसरे जगह भटकना ही पलायन कहलाता है। यानी रोजगार की उम्मीद से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर अगर पलायन करते हैं यानी जाते हैं, उसको हम कहते हैं पलायन। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना पलायन कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि आंदोलन पर प्रकाश डालें, यानी भूदान आंदोलन पर प्रकाश डालें। यानी भूदान आंदोलन क्या है उस पर प्रकाश डालना है। तो आचार्य विनोबा भावे ने भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से एक आंदोलन चलाया जिसे भूदान आंदोलन कहा जाता है। उन्होंने बड़े बड़े भूमिपतियों से अतिरिक्त भूमि मांगकर भूमिहीन मजदूरों को देने के लिए यह आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में बहुतों ने अपनी ऐसी ज़मीन दे दी जिसका कोई उपयोग नहीं होता था, जैसे परती हो गया, ऐसी भूमि उन्होंने दान में दे दिया। अतः भूमिहीन, यहाँ पे न छूट गया है, भूमिहीन मजदूर को भूमि देने के साथ ही साथ उन्हें उन्नत कृषि हेतु
सभी आवश्यक साधन जैसे उन्नत बीज, खाद्य आदि की व्यवस्था भी कराई गई थी। यानी विनोबा भावे जो मज़दूरों के हित में यह आंदोलन चलाए थे, जिससे मज़दूर की ऐसी समस्या जो मतलब जैसे कि होता था कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो उन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने भूदान नामक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें अमीर लोगों के ज़मीन को लेकर के मज़दूर यानी जो भूमिहीन लोग हैं उनके बीच वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसमें बहुतों ने अपनी भूमि दान किया, जिससे इस आंदोलन को सफल बनाया गया, जिसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ करके अपना योगदान भी दिए। इसी क्वेश्चन के साथ चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को हमेशा जब भी मैं किसी चीज़ का वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंचे। और आप लोग से यही हम लोग का उम्मीद रहता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें बस आप लोग की खुशी के लिए हम लोग क्या इतना मेहनत करते हैं, तो क्या हम लोग की मेहनत के बदले एक लाइक और सब्सक्रिप्शन आप लोग से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।